हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मधु महौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टेक, जिसमें बीएड से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस। इसमें हम 101 पेपर के एमसीक्यूज़ कवर करेंगे और बाकी के एमसीक्यूज़ भी आपको अवेलेबल कराते रहेंगे। तो आगे की वीडियो के लिए स्टे कनेक्टेड विथ अस, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पूरा देखने के बाद एंड में लाइक ज़रूर कर देना। सो फ्रेंड, आज हम कुछ एमसीक्यूज़ के साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट के बारे में भी डिस्कस करते रहेंगे। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो इसमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं: मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासी विधि और सांख्यिकी विधि। विश्लेषण विधि, जिसे साइको एनालिसिस विधि, जो कि फ्रायड के द्वारा दी गई थी और जिन्होंने अनकॉन्शियस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था, जो कि इन्होंने एबनॉर्मल पेशेंट के ऊपर अपनी स्टडी की थी। सेकंड है हमारी कंपैरेटिव मेथड। जब किसी भी चीज़ की तुलना हम करते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग बिहेवियर हो या एनिमल बिहेवियर हो, जब हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर हम कंपैरेटिव मेथड यूज करते हैं। थर्ड है विकासी विधि, मीन्स डेवलपमेंट मेथड, कि इसमें विकास के सारे ही लेवल, चाहे फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, मोरल, सारे ही लेवल का अध्ययन किया जाता है। एंड फोर है स्टैटिस्टिक मेथड, जिसमें संख्याओं से संबंधित डाटा का अध्ययन करना होता है, चाहे वो डाटा क्वालिटेटिव हो या फिर क्वांटिटेटिव हो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डेवलपमेंट मेथड। जो राइट आंसर है वो है विकासी विधि। सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? इसमें ऑप्शन है 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या फिर 6 वर्ष में। तो इसमें राइट आंसर है हमारा है ऑप्शन 3, यानी कि 5 वर्ष में बालक अक्षरों को पहचानने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 0 से 2 ईयर्स, जो कि सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जिसमें बच्चा छूना या फिर चूसने जैसी प्रक्रिया करता है। सेकंड स्टेज है 2 to 7 ईयर्स, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, और इसमें बच्चा प्रतिमाओं को समझने लगता है। उसे ये समझने लगता है कि कोई भी जब उसे लगता है कि उसे भूख लगती है, तो वो अपने मन में एक इमेज बनाने लगता है कि अब मेरी माँ आएगी और मुझे दूध लेकर आएगी। तो वो इस तरीके की उसके अंदर एक इमेज डेवलप होने लगती है। थर्ड है 7 to 11 ईयर, जो कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, और इसमें जो बच्चा होता है वो लॉजिकल थिंकिंग करने लग जाता है। एंड लास्ट है 11 to 15 ईयर्स, जो कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, और इस एज में बच्चा पूरी तरीके से चिंतन मनन करने लगता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज मानी गई है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है बी, यानी कि 280 दिन बालक को गर्भ में विकसित होने में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था, डिंब, बीजकरण या फिर भ्रूणावस्था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो शैशवावस्था है वो गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है? ऑप्शन है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, और आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि मन तथा शरीर का विकास। ये मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है? गर्भ में
सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? पैर का, सिर का, धड़ का या सभी का? तो इसका राइट आंसर है कि गर्भ में सर्वप्रथम सिर का निर्माण होता है। सबसे पहले बच्चे का सिर बनता है, उसके बाद बॉडी के ऑर्गन्स उसमें डेवलप होते हैं। तो राइट आंसर है इसका बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसमें जो बच्चा होता है वो बाल्यावस्था में उसके अंदर 350 होती हैं तथा किशोरावस्था में घटकर 206 रह जाती हैं और शैशवावस्था में 270 हड्डियां होती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 270 हड्डियां जन्म के समय बालक में होती हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है किस माह में? 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या फिर 3 माह में? तो बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 3 माह में बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, कितना होता है? तो बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम, यानी कि राइट आंसर है हमारा बी, 350 ग्राम बालक के शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है कि 5 वर्ष का जो बालक होता है उसके अंदर वोकेबुलरी रिलेटेड टू मनी इसमें अंतर करने लगता है और 3 वर्ष का बालक शरीर के अंगों से संबंधित शब्दावली को जानने लग जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 4 वर्ष में बालक मुख्य रंगों की पहचान करने लगता है। अगला क्वेश्चन है, कल्पना जगत में विचरण होता है, इसमें ऑप्शन है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर शैशवावस्था व फिर किशोरावस्था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, शैशवावस्था तथा किशोरावस्था में कल्पना जगत में विचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है ए, यानी कि शैशवावस्था में। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? बालक की जिज्ञासा का दमन किया जाना चाहिए, उसकी जिज्ञासा को ख़त्म कर देना चाहिए, या उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, या फिर हमें उसकी जिज्ञासा को और अधिक उत्तेजित कर देना चाहिए, या फिर हमें उसकी जिज्ञासा को सक्रिय कर देना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि बालक की जिज्ञासा को शांत कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उसकी जिज्ञासा को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक उसके अंदर उस चीज़ के लिए क्यूरियोसिटी बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह कौन सी हैं? तो इसमें ऑप्शन है रुचियाँ, आवश्यकताएं, असुरक्षा या फिर अभिवृत्ति, यानी कि जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, असुरक्षा। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतनावस्था, आधारयुक्त आत्मचेतनावस्था या फिर स्वकेंद्रित अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, ये इसका राइट आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हरलॉक, जेम्स टेवर, मैकडूगल और मुनरो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि हरलॉक ने ये कथन दिया था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों की निर्माण की अवस्था है और साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये जो परिभाषा दी थी उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, जीन पियाजे ने ये परिभाषा दी थी। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्टैनले हॉल। ये इन्होंने परिभाषा कथन ये दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसिक विकास का संबंध नहीं है, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास या अवबोध की क्षमता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि मानसिक विकास का संबंध नहीं होता है शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई से। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है किस अवस्था में? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के बाद या फिर प्रौढ़ावस्था में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रौढ़ावस्था में जो होता है वो हड्डियों की संख्या कम होती चली जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, क्या है? वजन बढ़ाने की है, शिक्षा की है, समायोजन की है या अच्छे परिणाम देने की है? तो किशोरावस्था की जो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है ऑप्शन सी, समायोजन की समस्या, क्योंकि इस एज में बच्चा अब किसी चीज़ के साथ एडजस्टमेंट करना नहीं चाहता है। उसे लगता है कि मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ या मुझे जो भी कुछ चाहिए है वो मैं सही हूँ, और इसलिए वो किसी भी तरीके का एडजस्टमेंट करना नहीं चाहता है, ना ही वो सीखना चाहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है स्टैनली हॉल का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, स्टैनली हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है कॉन्क्रिएट स्टेज एंड फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो राइट आंसर है इसका 4। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 18 माह से 3 वर्ष तक। 18 माह से 3 वर्ष जो कि बालक का अर्ली चाइल्डहुड, जिसमें ऑटोनॉमी वर्सेस सेम या फिर डाउट की चीज़ बच्चे के अंदर होती है, वो बहुत ही स्वतंत्रता चाहता है, और उसके अंदर कभी कभी ये भी होता है कि उसे ऐसा लगता है कि मैं कोई ऐसी चीज़ ना कर दूँ, मैं ऐसी कोई बात ना कर दूँ जिससे कि मुझे थोड़ा सा लज्जित होना पड़े। सेकंड है कि 6 से 12 वर्ष तक, यानी 6 से 12 वर्ष की जो एज होती है इसमें एरिक्सन के अकॉर्डिंग वो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, इस एज में वह उसके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी डेवलप होता है और वह कुछ करना भी चाहता है। और लास्ट है इसमें किशोरावस्था, यानी कि जो कि 12 से 19 मानी है इन्होंने, और जिसमें कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन यानी कि पहचान और भ्रांति वाली चीज़ होती है उसके अंदर। और ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, जिसमें बालक को ऐसा लगता है कि जो भी कोई गलती हो रही है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, वो मेरी ही वजह से हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, कौन सा नहीं है? परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या फिर परिवार की आर्थिक स्थिति? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है धार्मिक वातावरण जो होता है वो मानसिक विकास को प्रभावित
करने वाला नहीं होता है, बल्कि और जितने भी हैं, जैसे परिवार का अगर वातावरण अच्छा नहीं है तो भी बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है, या परिवार की सामाजिक या आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो भी बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन धार्मिक वातावरण का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नैतिक तर्क अवस्था का सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था? तो इसमें है कोहेलबर्ग, सेकंड है एरिक्सन, फ्रायड एंड पावलव। एरिक्सन जिन्होंने पर्सनालिटी थ्योरी दी थी, और फ्रायड जिनकी साइको एनालिसिस थ्योरी थी, और पावलव जिनकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी, और कोहेलबर्ग की नैतिक तर्क अवस्था का सिद्धांत था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, कोहेलबर्ग। इन्होंने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किया था, किसने किया था? कार्ल पियर्सन, मैकडूगल, मेंडल या पावलव? तो इसका राइट आंसर है मेंडल। मेंडल ने वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किए थे, और मेंडल ने सफ़ेद और काले चूहे का एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद उन्होंने ये देखा था कि जो वंशानुक्रम पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो लास्ट में उन्होंने ये देखा कि आने वाली प्रजाति में दोनों ही तरीके के चूहे उत्पन्न हुए थे। इसके अलावा जो मैकडूगल हैं, उन्होंने इंस्टिंक्ट 14 जो कि 14 प्रकार के इंस्टिंक्ट थे वो बताए थे, मूल प्रवृत्तियाँ बताई थीं, और पावलव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, या ऊर्जा का उच्च स्तर। तो इसका राइट आंसर है आसानी से चिढ़ने वाला, यानी कि जो ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है वो है आसानी से चिढ़ने वाला। तो राइट ऑप्शन है इसका सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था प्रारंभ होती है किस वर्ष में? 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, या फिर 18 वर्ष की आयु से? तो किशोरावस्था की जो एज होती है वो 12 वर्ष की होती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी है, जो इसका राइट आंसर है वो है 12 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं पियाजे, फेस्टिंगर, एरिक्सन और बेलाग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पियाजे, ऑप्शन ए। इन्होंने वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है, यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है परा अहम केंद्रिता, सजीव चिंतन, या फिर वस्तु स्थैर्य। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन है सजीव चिंतन। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि सूर्य जो है वो मेरे साथ चल रहा है, अगर जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ पर ही सूर्य जाएगा, तो वो उसको सजीव दिखाई पड़ता है कि जैसे ये मेरे साथ साथ चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नाम चॉम्स्की। चॉम्स्की ने ये दावा किया था कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रायड के अनुसार कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि लैंगिक, ऑप्शन सी लैंगिक। जो लैंगिक होता है वो विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। तो ये मैंने आपको आज यहाँ पर कुछ MCQs बताए हैं, और कोशिश की है कि ये आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आई होगी, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी इसे और भी अच्छे से आपको क्लियर कर सकूँ, और बाकी की MCQs में आगे की वीडियो में आप लोगों को देती रहूँगी। तो आप लोग प्लीज़ इसको आगे मेरे वीडियो के साथ कनेक्टेड रहें। थैंक यू।